आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर मैं आपको बहुत 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 अच्छे से बताऊंगा कि क्यों क्रैश हुए। बहुत सारे रीजंस बताऊंगा कि क्यों क्रैश होता है। इसके बाद मतलब आपको कभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या सोना खरीदना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूंगा, मेरे साथ बने रहिए। भाई सुनो, कल जो है क्लास शुरू हो रही है ग्राफिक डिजाइनिंग की। सोने से ज्यादा बहुमूल्य ये है कि सोना खरीद सकते हो, क्योंकि जॉब लग सकती है। तो सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो आज लास्ट डे है, फटाक से इस कोर्स को ले, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्रैश हो गए हैं। मैं आपको 10 रीजंस दूंगा ऐसा क्यों होता है और फिलहाल अभी क्यों हुआ है। मैंने अभी आपको एक लेक्चर लिया था 3 दिन पहले डी डॉलराइजेशन पे, ठीक है, 4 दिन पहले। वो लेक्चर देखिएगा। और मैंने बताया था कि आखिरकार मेन रीजन जो है ना वो डॉलर है। सोने के बढ़ने और गिरने का मेन रीजन डॉलर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हालात हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एमसीएक्स जो गोल्ड प्राइस है गिरा है, जनवरी से लेकर अभी तक 24% तक गिरा है। और जो कॉमेक्स है, ठीक है भाई, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और अभी 29 जनवरी को ये सिल्वर, ये जो कॉमेक्स है ना वो एक्सपायर हुआ। जमकर प्रॉफिट बुकिंग की है लोगों ने, जमकर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि सिल्वर भी बहुत ऊपर गया। भाई सिंपल सी बात है, इसमें मत सोचिए कि सिल्वर कम होने वाला है, मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। इट्स जस्ट प्योर इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो एमसीएक्स गोल्ड प्राइस सुनिए, जो अभी इनका अप्रैल फ्यूचर्स है, दे एंडेड एट 1,50,850 रुपए पर 10 ग्राम। भाई मेरे हिसाब से तो आपको सोना खरीद लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। 1.5 लाख पे आ गया तो आप खरीद सकते हैं। हाँ, उतना ही खरीदे जितनी वो है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है आपको नहीं पता कि सोना कहां पे भाग जाए, समझ रहे हो। तो लॉस हुआ इनको 1496 का, 0.9%, 0.98% एक तरीके से। प्रीवियस डे जो था यानी कि परसों, वो 1,52,000 पे था। और एमसीएक्स गोल्ड रेट जो है वो इस समय 29,930 है, राइट, लाइफ टाइम हाई है। याद रखिएगा कि जो एमसीएक्स है और जो स्पॉट गोल्ड है, हो सकता है जब आप दुकान में गोल्ड लेने जाएं, एमसीएक्स अलग हो गया ना, वो तो एक्सचेंज है, लेकिन जब आप दुकान में गोल्ड लेने जाएं तो प्राइस बढ़े होते हैं। और ये काफी शिकायत होती है ज्वेलर्स की कि एमसीएक्स तो अलग दिखा रहा है, हमारे प्राइस बेस बढ़े हुए। उसका रीजन होता है, उसमें टैक्स लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं, उनका अलग फॉर्मूला होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप, क्योंकि आप तो यही बोलेंगे कि भाई इतने का गोल्ड है तो आप इतने का क्यों दे रहे हो, बट प्राइस हमेशा बढ़े रहते हैं, क्योंकि टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसमें लगते हैं। एमसीएक्स तो वर्चुअल है ना, वो तो उसमें तो कुछ लगना नहीं है, तो वो तो उतना ही दिखाएगा। होता क्या है कि अमेरिका जो है वो आउंस में कन्वर्ट करता है, मतलब आउंस में आता है, आउंस को ग्राम में कन्वर्ट करता है, फिर उस पर्टिकुलर जितनी वैल्यू है वो पर्टिकुलर $1 की होगी तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा। तो उससे जो है हमको एक रेट पता चलता है कि अच्छा इतने का गोल्ड मिल रहा है और इतने का जो है वो सिल्वर मिल रहा है। अभी ईटीएफ जो है, मैंने क्या बताया कि जो कॉमेक्स है, ठीक है, वही जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वो 29 जनवरी को। आप इसको ऐसा समझिए, आप थोड़ा सा हो सकता है कि ना समझ पा रहे हो, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जैसे देखिए इस दुनिया में सब कुछ रिटर्न्स पे चल रहा है। ठीक है, आप वहां पे पैसा लगाओगे जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दोगे, सोना ऊपर जा रहा है सोना ऊपर में लगा दोगे। सोने ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, मतलब जिन्होंने भाई 90,000 का सोना खरीदा वो 1.5 लाख पे पहुंच गया, बताइए 2-3 साल तो सोने के गजब। और देखिए सोना चांदी ऐसा है ना, ये आपको हमेशा रिटर्न देंगे। एक बार सोना चला गया ऊपर तो वो नीचे नहीं आता है, क्योंकि सोने की मांग हमेशा रहेगी, सोना है एवरग्रीन। ठीक है, तो लोग मुझे लगता है कि बेकार में परेशान है, भाई सोना फिर उतने पे आ जाएगा, सोना फिर उतने पे आ जाएगा, सोना गिरेगा नहीं, गिरता नहीं है सोना। तो सोना चांदी ले रहे, स्पेशली सोना ले रहे हैं ना, तो भाई उसकी डिमांड हमेशा रहेगी और वो बढ़ता ही रहेगा। तो जिन्होंने भी सोना खरीदा है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरा प्राइस के वही कहना है कि देखिए जब आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस में जाते हैं या कमोडिटी एक्सचेंजेस में जाते हैं, जैसे भारत में एमसीएक्स है, बाहर कॉमेक्स है अमेरिका में, तो उसमें क्या है, वो भी तो एक पेपर ही है और उसमें है आपको हम इतना रिटर्न दे देंगे। अब ईटीएफ है, ईटीएफ के लिए भी आपको सिल्वर गोल्ड चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ईटीएफ होता है, उसमें भी भाई आप उसमें अगर पैसा डाल रहे हो तो आप यही उम्मीद कर रहे हो कि जिस दिन सिल्वर के प्राइस ऊपर जाएंगे मैं बेच दूंगा उठा के। तो यही हुआ है, 29 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए। अब भाई 29 जनवरी तक सिल्वर के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, सबने बेच दिया, सबने प्रॉफिट ले लिया, खत्म। या आप ऐसे ही समझिए कि आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, उसकी मार्केट में आज दाम 150 रुपए है, आज एक्सपायर हो रहा है तो 150 का बेच दो, 50 रुपए प्रॉफिट हो गया, यही हुआ। ठीक है, अब जब ये होगा एकदम से सेलिंग होगी तो भाई मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा।
और इसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट होता है, ये पैनिक सेलिंग हो जाती है, सब बेचने लगते हैं कि अबे मार्केट नीचे गया, सब बेचने शुरू कर दो। तो भाई जाहिर सी बात है ट्रिलियंस मतलब बिलियंस डॉलर्स का तो लॉस हुआ है, नो डाउट करोड़ों का लॉस हुआ है लोगों को। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये वापस उस पर आ जाएगा। एमसीएक्स सिल्वर प्राइसेस की बात करें तो वो भी अच्छा खासा, मतलब जो मार्च के फ्यूचर्स है दैट एंडेड 2,91,922 पर केजी, ठीक है। तो 1,28,126 जो लगभग 30% अवे फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई, क्योंकि ये 4,20,000 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये सीधा 2,91 पे आ गया 1 किलो पे। तो सिल्वर का भी यही हाल है, राइट। तो ये चीज़ है। स्पॉट गोल्ड जो आप लेने जाते हो सोना, वो भी 0.9% से गिरा है नीचे। तो ये चीज़ है। तो अब देखो सबसे बड़ी बात, ये जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, आखिरकार जा क्यों रहे हैं, हमको ये समझने की ज़रूरत है। तो मैं पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर आप समझ लीजिएगा। देखिए ये है अमेरिका, है ना, ये है चाइना। अब देखिए दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। समझिए इसका मतलब क्या है। पहले के ज़माने में सोने चांदी ही रखे जाते थे कि सोने चांदी में ट्रेड होगा। 1970 में ये बदल गया, डॉलर आ गया। तो पूरी दुनिया की ग्लोबल करेंसी हो गई डॉलर। ध्यान समझिएगा, पूरी दुनिया की ग्लोबल करेंसी हो गई डॉलर, ठीक है। अब ये जो डॉलर है ये अमेरिका के पास है, अमेरिका बना सुपर पावर। तो पूरी दुनिया ने यही बोला कि ठीक है हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। और मेन ट्रेड क्या, ऑयल है, पेट्रो डॉलर। भाई जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा तेल में ट्रेड होगा, जैसे हर इंसान मतलब हर देश जो है वो डॉलर को रिजर्व में रखता है। अब डॉलर बहुत तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है आपके फिजिकल फॉर्म में ना हो, बट एसडीआर के फॉर्म में हो, ट्रेजरी बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, बहुत तरीके से हो। पेपर भी आप अल्टीमेटली डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही कि जब आपको पेपर मिला एक बॉन्ड का, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वो वर्चुअल है ना, लेकिन जैसे ही आप उसको बेचोगे आपके पास पैसे आ जाएंगे, वो कन्वर्ट हो गया पैसे में, समझ गए। तो ऐसे ही डॉलर के साथ भी होता है। तो अब याद रखिए कि अमेरिका चाहता है उसका डॉलर आगे बढ़े, और अब दुनिया चाह रही है कि भैया अब हमको डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अब हमको डॉलर से हटना है। तो याद रखिए कि जब जब अमेरिका के डॉलर पे खतरा आता है, अमेरिका हमला कर देता है। इराक ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, इराक में अमेरिका घुस गया। ईरान ने करने की कोशिश की, ईरान में घुस गया। रशिया ने करने की कोशिश की, रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। अभी वेनेजुएला के भी सेम चीज था, क्योंकि चाइना के बहुत ज्यादा उसकी युआन में ट्रेड कर रहा था, तो उसमें भी वहां पे हमला कर दिया। हमेशा जब भी डॉलर पर खतरा होगा, क्योंकि डॉलर से ही अमेरिका है, अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाल में क्या हो रहा है ना कि अब डॉलर, पूरी दुनिया में डॉलर से ट्रेड, यहां पे देश कह रहे कि नहीं हम अपनी करेंसी चलाते हैं। अब देखिए अपनी करेंसी जो है वो पूरी दुनिया में चलेगी नहीं, तो चाइना कह रहे कि एक काम करो हम युआन में करते हैं ट्रेड। अब देखो आप युआन मत खरीदो, आप गोल्ड खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना ले लो, सोना लेके रखो, और वो जब आप हमसे कुछ भी लोगे तो उसी सोना को युआन में कन्वर्ट करवा देना, समझ रहे हो। यानी कि डॉलर पे एक तरीके से खतरा है, और बहुत देश ये कर रहे हैं, बहुत देश ये कर रहे हैं। यानी कि देश अब डॉलर को रिप्लेस करके ना सोने में ही ट्रेड करेंगे, ऐसा लग रहा है। अभी नहीं होगा ये, लेकिन आगे आने वाले समय में जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं आ जाती है, तब तक हमारे पास सोना है, चांदी है। तो जो पहले वाला हिसाब किताब था ना कि जिसके पास जितना ज्यादा सोना चांदी, पहले सोने चांदी में ही ट्रेड होता था कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये महल लेना है, ले लो सोना, तो वही हो रहा है। और ये हमेशा बढ़ेगा, सोने चांदी की कीमत हमेशा, मतलब वही बता रहे ना कि इसमें आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे अगर आपने सोना खरीदा है तो यही अब डॉलर को रिप्लेस करना इतना आसान है नहीं। अमेरिका जो है वो अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाल रहा है, निकाल दी है उसने, अमेरिका ने अपनी डिजिटल करेंसी निकाल दी है, क्योंकि डॉलर को ट्रैक करना मुश्किल है, डिजिटल करेंसी को ट्रैक करना आसान है, वो भी डॉलर से ही पेग्ड है, वो भी डॉलर से ही पेग्ड है, ठीक है। तो अमेरिका डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ये $1 ट्रिलियन पार करेगा तब आप इसके बारे में सुनने लगेंगे। इसको ट्रैक करना बहुत आसान है, ट्रैक करेंगे तो आसानी से आप सैंक्शन ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अमेरिका यहां पे है और चाइना गोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि अब दो ही देश है। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे, मतलब इसमें आपको क्या पता चला, इसमें आपको यह पता चला कि अगर डॉलर कमजोर होगा, ठीक है, तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे। डॉलर कमजोर होगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि लोग डॉलर नहीं खरीदेंगे ना, फिर लोग सोना खरीदेंगे। और हाल में यही हो रहा है कि गोल्ड, अभी डॉलर कमजोर हुआ है और इसीलिए सोने के प्राइसेस तगड़े बढ़े हैं। अब क्या हो रहा है ना कि देखिए ऑयल स्टेबिलिटी आ रही है। देखिए तेल जो है आप डॉलर से खरीदते हो, तो याद रखिएगा जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉलर से ही तेल खरीदेंगे, तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, सोना नीचे जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इनवर्स रिलेशन, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो यही अमेरिका का खेल है, इस समय डॉलर जा रहा है ऊपर। अब एक और चीज है भैया, देखो जैसे आप ऐसे समझो, मैं बहुत सिंपल तरीके से एक और चीज समझाता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है,
वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या? पैसा, दुनिया में पैसे से ही ट्रेड होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो कैसे कंट्रोल करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट बढ़ा के घटा के। जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है तो आरबीआई पैसा खींचता है। अब वो पैसा कैसे खींचेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा। आप समझिए, मान लीजिए कि कोई चीज, होम लोन आपको 8% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और वही होम लोन 12% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप खरीदोगे नहीं, बोलोगे क्यों, हम 8% का 12% क्यों दे, यानी कि पैसा हटा, पैसा मार्केट में नहीं आएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिर होती है आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जब मान लीजिए कि जैसे बहुत पैसा है नहीं मार्केट में और इन्फ्लेशन को अगेन कंट्रोल करना है, तो यहां पे पैसा डाला जाता है। अब इसको इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं, ठीक है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाता है। तो अब आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो गया तो चलो अब पैसा डाल देते हैं। तो ये सब कुछ रेट पे डिपेंडेंट होता है, राइट। आरबीआई ना रेट के थ्रू जो है वो मार्केट को कंट्रोल करता है और ये पूरी दुनिया में है। अब आरबीआई तो इंडिया का है, पूरी दुनिया में फेडरल चलता है, अमेरिका का फेडरल बैंक, और फेड के चीफ थे जेरोमे पावेल। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे रेट घटाओ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे रेट घटाओ। तो अब भाई इसका फिर बोला कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डॉलर और कमजोर हो जाएगा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह से अगेन गोल्ड प्राइसेस क्रैश हो गए, क्योंकि जैसे ही, अब भाई जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस इंसान को लेके आएंगे जो डॉलर को मजबूत करेगा, ठीक है, तो डॉलर अगेन स्ट्रेंथन होगा, तो अगेन गोल्ड गया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पे जो फेड के चीफ को हटाया है, ठीक है, उसकी वजह से भी गोल्ड जो है वो नीचे जा रहा है। तो ये पूरा सर्कल है। अब मैं आपको कुछ रीजंस और बता देता हूं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हैं और डॉलर जो है वो ऊपर जाता है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि जिसपे जितना रिटर्न होगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड। याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स आपको अच्छे रिटर्न देंगे, भाई स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, ट्रेजरी मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेजरी मार्केट, तो आप गोल्ड से पैसा लगा के वहां डालोगे। मैंने क्या बताया कि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, लोगों को प्रॉफिट चाहिए, अब वो कहीं से भी मिल जाए, जो मार्केट ऊपर जा रहा है वहीं पे लगा दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे मान लीजिए किसी ने गोल्ड में एकदम से पैसा निकला तो सब पैसा निकालने लगते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, पैनिक सेलिंग हो जाती है, यानी कि डोमिनो इफेक्ट हो जाता है कि भाई निकालो मार्केट गिर जाएगा। ये आपके साथ भी हो कॉमन कि भाई एकदम से मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो आप बेच दोगे, बल्कि आपको ऐसा करना नहीं है। जो इंसान के अंदर पेशेंस होता है बढ़िया है, लेकिन लोग डर जाते हैं तो पैनिक सेलिंग भी कई बार हो जाती है, ठीक है। अब इसमें बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, अगर आपको अच्छा रिटर्न देंगे तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स गोल्ड से पैसा निकाल के यहां पे डाल देंगे, यानी कि गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद गोल्ड प्राइसेस तब भी जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब इन्फ्लेशन फियर जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई ऊपर जानी नहीं है, रिसेशन फियर जो है वो खत्म हो जाता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाती है। अब देखिए स्टॉक मार्केट क्या अच्छा कर रहा है? नहीं कर रहे हैं, एकदम नीचे है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, सब में डोनाल्ड ट्रंप, तो यानी कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, रिटर्न वहां पे अच्छा मिलेगा नहीं, तो सोने पे पैसा लगाओ। क्या इन्फ्लेशन फियर है? बिल्कुल है। हर देश में महंगाई है इस समय, थैंक्स टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड जितने भी वॉर चल रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका भी इन्फ्लेशन की मार से जा रहा है टैरिफ की वजह से, तो इसलिए गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है। तीसरा पॉइंट, क्या रिसेशन फियर? बिल्कुल है। रिसेशन तो लगभग आ ही गया था, ठीक है, रिसेशन तो, और कुछ कहीं पे तो अनसेड रिसेशन है, तो ये भी है, इसीलिए गोल्ड प्राइस ऊपर गया है। क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गई है? एकदम नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं। तो इन चारों फैक्टर की वजह से गोल्ड प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो ये चीज है। तो लेस फियर इक्वल टू लेस गोल्ड डिमांड, ज्यादा फियर इक्वल टू ज्यादा गोल्ड डिमांड, ओके, तो ये चीज है। सेंट्रल बैंक सिग्नल्स और पॉलिसी क्लैरिटी होती है। अगेन जब मैंने क्या बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से अनसर्टेनिटी है, जो कि है, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, जैसे अमेरिका ने बैंड बजा दिया, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ना पूरी दुनिया में कहीं आपको, हर जगह आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी अनसर्टेनिटी, आपने देखा ना, अभी फेड के चीफ को निकाल दिया, बताइए, बात नहीं मानी तो चीफ को निकाल दिया, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अनसर्टेनिटी है। अल्टीमेटली टैरिफ का जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स के ऊपर ही आएगा। इस साल देख लीजिएगा आप हालत क्या होने वाली है अमेरिका की, लोग सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो, जब सेंट्रल बैंक जो है वो एक टाइट कंट्रोल, इन्फ्लेशन पे जबरदस्त कंट्रोल जो है वो रखता है, ठीक है। मार्केट जो है ये मानता है कि हाँ इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सकता है और रेट कट्स को डिले किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज है।
प्रॉफिट बुकिंग, अब इसमें हुआ है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है ना। अब देखिए अगेन जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, दे हेज फंड्स टू बुक प्रॉफिट्स। कॉमेक एक्सपायर हुआ लॉन्ग टर्म, उनको प्रॉफिट से मतलब उन्होंने सब बेच डाला, ठीक है। तो जब उन्होंने बेचना शुरू किया, एक पॉइंट पे ही तो गोल्ड जाता है ना, वो हो गया था उसका, सिल्वर का वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, लोगों ने बेचना चालू कर दिया कि भाई इससे बढ़िया तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। फिर उसके बाद ईटीएफ आउटफ्लोज भी होते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, ठीक है। तो अब वो फिजिकल गोल्ड को सेल कर देते हैं ताकि अपनी रिडेम्पशंस को मीट किया जा सके। अब इसकी वजह से सप्लाई आ जाती है मार्केट में, भाई जाहिर सी बात है, ईटीएफ मतलब फिजिकली तो हुआ, तो वो सेल किया, तो यानी कि मार्केट में वो गोल्ड अवेलेबल है, और ज्यादा सप्लाई होगी, डिमांड कम होगी, तो फिर प्राइसेस नीचे जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि गोल्ड एक ऐसा है ना, उसके प्राइस, उसको लेके आप निश्चिंत रहिए। क्या अभी आपको खरीदना चाहिए? मैं बोलूंगा हाँ, आप खरीदिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप खरीद सकते हैं, जितना खरीद सकते हैं खरीदे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है यार। देखो भाई, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप मन बना रहे हैं शादी आदि के लिए खरीदना है, तो आप खरीद लीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1.5 लाख पे आ गया है, इससे नीचे हो सकता है चला जाए, बट चांसेस कम है। कल बजट आना है, मार्केट खुला रहेगा, अगर कुछ ऐसा अनाउंस होता है तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस और नीचे जाएं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने बैठे हुए हैं, यू नेवर नो कि कब ये प्राइसेस ऊपर चले जाए, कब नीचे चले जाए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अपनी विवेक और अपनी बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करिएगा। हमेशा से कोई भी कहीं पे भी आप पैसा डाल रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च कर ले। खाली मेरी बातों पे या मार्केट की बातों पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना, बिल्कुल प्रेडिक्शन उल्टी पड़ जाती है। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।